गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एंड वेलफेयर के बारे में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी में पहले हम नॉमिनल जीडीपी को देखेंगे। इट रिफर्स टू जीडीपी एट करेंट प्राइसेज। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using the current year prices. Current year prices are the prices prevailing during the year of estimation. इसमें जो जीडीपी का हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो गुड्स और सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हुआ पूरे ईयर में और उस ईयर में उन गुड्स और सर्विसेज का प्राइस क्या है, इसी के बेस पर हम उस ईयर में मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का कैलकुलेट करते हैं। जो करेंट ईयर का प्राइस होता है उस पर जो एस्टिमेशन किया जाता है और नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। करेंट ईयर सपोज दैट 2020 है, 2020 हम करेंट ईयर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कितने गुड्स और सर्विसेज का 2020 में प्रोडक्शन हो रहा है और उन गुड्स एंड सर्विसेज का 2020 में ही मार्केट में उनका प्राइस क्या था। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ पूरे 2020 में, उन 2020 में सभी गुड्स एंड सर्विसेज का 2020 में करेंट ईयर में प्राइस क्या था, उस प्राइस के बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं Q इंटू पी। Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। P प्राइसेज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंट ईयर। इसमें क्या है, कितनी क्वांटिटी का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन 2020 में हुआ और उस सभी गुड्स एंड सर्विसेज का 2020 में करेंट ईयर में प्राइस क्या था। इस बेस पर जो कैलकुलेशन होगा जीडीपी का वो नॉमिनल जीडीपी में बोला जाता है। भाई नॉमिनल जीडीपी कभी कभी ऐसा होता है कि हम करेंट ईयर पर कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रही है। नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होने का मतलब है गुड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। बट नॉमिनल जीडीपी में ऐसा होना कंपलसरी नहीं है। यह भी हो सकता है कि नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रही है बट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रही है और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज, दोनों पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिन गुड्स एंड सर्विसेज का हम काउंटिंग कर रहे हैं 2020 में, उनका प्राइस 2019 में अलग था, 2020 में इंक्रीज हो गया। प्राइस इंक्रीज होने के कारण वह जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इसको एक एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं। 2 साल को लेते हैं हम, करेंट ईयर लेते हैं 2020 को और प्रीवियस ईयर हम 2019। एक कार कंपनी है, इस एग्जांपल से हम समझ जाएंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। एक कार कंपनी है, वह पूरे एक साल में 2019 में 5 कार प्रोड्यूस करती है। एक कार कंपनी 2019 में 5 कार प्रोड्यूस करती है और पर कार की प्राइस है 5 लाख। 5 कार का प्रोडक्शन एक कंपनी ने किया 2019 में और पर कार की प्राइस है 5 लाख। टोटल कार का प्रोडक्शन कितना हो गया हमारा? 5 कार का प्रोडक्शन कंपनी ने किया 2019 में और 5 लाख कीमत है एक कार की। तो टोटल अगर हम पूरे 19 में प्रोडक्शन देखेंगे उस कंपनी का कितना हुआ? 25 लाख। मार्केट प्राइस अगर देखेंगे तो 5 कार का प्रोडक्शन कंपनी ने किया, हर कार की कीमत 5 लाख है, तो 2019 में उस कंपनी ने 25 लाख की कार का प्रोडक्शन किया। अब हम 2020 में आते हैं। 2020 में देखेंगे कि मानते हैं एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट कि उस कार कंपनी ने फिर 2020 में भी केवल 5 कार का प्रोडक्शन किया। 2020 में भी 2019 में भी 5 कार का प्रोडक्शन किया था कंपनी ने और उस कंपनी ने 2020 में भी केवल 5 कार का प्रोडक्शन किया। बट जो प्राइस थी 2019 में वह 5 लाख पर कार थी, वह 2020 में 6 लाख पर कार हो गई। यह हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। 5 कार का प्रोडक्शन 19 में भी हुआ, 20 में भी हो रहा है और बट प्राइस 19 में पर कार 5 लाख थी जबकि 2020 में पर कार 6 लाख हो गई। सेम प्रोडक्शन है, 19 में भी 5 कार, 20 में भी 5 कार उस कंपनी ने बनाया, बट प्राइस इंक्रीज हो गया 2020 में। 2019 में हमने देखा कि 25 लाख की कार का प्रोडक्शन उसने किया। 5 कार का प्रोडक्शन 5 लाख पर कीमत प्राइस, 25 लाख का प्रोडक्शन हुआ।
बट 2020 में हम देखते हैं उस कंपनी ने 5 कार का प्रोडक्शन किया, बस प्राइस पर कार 6 लाख हो गई। इससे हमको क्या दिखता है कि 2020 में जो प्रोडक्शन है कार का कितना हो गया, 30 लाख, 30 लाख का प्रोडक्शन उस कंपनी ने किया। यह इस तरह की सिचुएशन नॉमिनल जीडीपी में आती है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। ये इसमें कार का प्रोडक्शन सेम है बट प्राइस इंक्रीज हुआ है 90 से 20 में। इससे हमको लग रहा है कि 25 लाख का प्रोडक्शन 2019 में हुआ, 2020 में 30 लाख का प्रोडक्शन हो गया। अगर समान सिचुएशन में हम देखेंगे तो 5 लाख का प्रोडक्शन कार का बढ़ा है, बट प्रोडक्शन क्या है, 19 में भी 5 कार था, 20 में भी 5 कार थे, कोई चेंज नहीं है, बस प्राइस इंक्रीज होने के कारण हमको लगता है कि प्रोडक्शन बढ़ गया। यही सिचुएशन आती है नॉमिनल जीडीपी में। करेंट ईयर के प्राइस पर जितना भी गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, फाइनल गुड्स सर्विसेज का 2020 में एग्जांपल के लिए, उसका मार्केट प्राइस क्या है, इस बेस पर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। जिस साल का प्रोडक्शन है उसी साल का प्राइस अगर हम लेते हैं तो नॉमिनल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीज होना हमेशा हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को नहीं बताएगा। अब इंक्रीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब चलिए हम रियल जीडीपी देखते हैं। रियल जीडीपी में कांस्टेंट प्राइस लेते हैं। इसमें भी फार्मूला वही है Q इंटू पी। क्यू क्या है, क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई है, बट प्राइस जो है वो किसी बेस ईयर का है। जैसे कार का एग्जांपल लेते हैं, जो कार का एग्जांपल है सेम एग्जांपल लेते हैं। 2020 में हम रियल जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। उस कंपनी ने सेम एग्जांपल लेते हैं, 5 कार का प्रोडक्शन किया 2019 में भी। उस 2019 को हम बेस ईयर ले लेते हैं, कांस्टेंट प्राइस मानने के लिए 2019 को हम बेस ईयर लेते हैं, 2020 को करेंट ईयर लेते हैं। कार ने 2020 में 5 कार का प्रोडक्शन किया था कार कंपनी ने, 2019 में भी कार कंपनी ने 5 कार का प्रोडक्शन किया। अब 2020 में हम प्रोडक्शन तो 5 लेंगे, जो 2020 में प्रोडक्शन हुआ वही लेंगे, बट प्राइस कौन सा लेंगे हम, बेस ईयर। बेस ईयर का प्राइस कैलकुलेट करेंगे। बेस ईयर हमारा कौन सा है, 2019। 2019 में प्राइस क्या था कार का, 5 लाख, और कार का प्रोडक्शन 2019 में भी 5 क्वांटिटी है और 2020 में भी 5 कार का ही प्रोडक्शन है। प्राइस हम बेस ईयर का लेंगे, हमने बेस ईयर 2019 को माना है 2020 के रियल जीडीपी के लिए, तो 5 लाख 2019 का प्राइस वही ले लेंगे। इस आधार पर हम देखेंगे तो 2019 में भी 5 कार 5 लाख प्राइस 25 लाख का प्रोडक्शन हुआ। 2020 में भी देखेंगे हम 5 कार का प्रोडक्शन हुआ और प्राइस कितना है बेस ईयर का 5 लाख, 2020 में भी 25 लाख का ही प्रोडक्शन हुआ। दोनों प्रोडक्शन क्या है, सेम है। तो जब किसी प्रीवियस ईयर के, जो हम करेंट ईयर का रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो करेंट ईयर का लेंगे, एग्जांपल के लिए 2020, बट जो प्राइस लेंगे हम किसी बेस ईयर का लेंगे, किसी पीछे के 19, 18, 17 किसी बेस ईयर का प्राइस लेते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन सा ईयर बेस ईयर रहेगा, उसके प्राइस पर और करेंट ईयर की क्वांटिटी के बेस पर हम रियल जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं। इससे हमको पता चलता है कि रियल में हमारे गुड्स और सर्विसेज में प्रोडक्शन में कुछ इंक्रीज हुआ है या केवल प्राइस इंक्रीज होने के कारण इंक्रीज दिख रहा है। इसलिए रियल जीडीपी किसी भी कंट्री में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, हमारे आउटपुट में इंक्रीज होने को रियल पिक्चर दिखाता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में भी ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस होने के कारण लगता हो कि आउटपुट इंक्रीज हो गया बट इंक्रीज न हुआ हो, बट रियल जीडीपी में अगर इंक्रीज हो रहा है तो यह डेफिनेटली यह क्लियर है कि आउटपुट में कुछ न कुछ इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इसका प्राइस क्या होता है, किसी पिछले साल में कोई बेस ईयर रहता है, उस बेस ईयर के प्राइस को लेते हैं गुड्स के, और प्रोडक्शन जैसे कार का हमने लिया, कार की क्वांटिटी 2020 की ली हमने 5 कार, बट प्राइस कौन सा ले लिया, बेस ईयर 2019 को माना था हमने। 2019 में 5 लाख बेस ईयर था और 5 कार 2020 में प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन कितना का हो गया, 25 लाख। तो इससे और रियल पिक्चर हमको पता चलती है कि हमारी जीडीपी में इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। रियल जीडीपी में अगर इंक्रीज हो रहा है तो यह डेफिनेटली हमारे आउटपुट में, हमारे कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है। इसमें 2-3 फार्मूले हैं, इसमें कभी कभी पूछा जाता है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स। इसमें 2-3 वैल्यू हैं, तो उसमें 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, छोटे से क्वेश्चन होते हैं, 2 की वैल्यू दिया रहेगा, तीसरे की वैल्यू आप इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। वह रियल जीडीपी कैलकुलेट करना हो और नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना हो या जीडीपी डिफ्लेटर, इसमें 3
वैल्यूज हैं, 3 में 2 की वैल्यूज आपको मिनिमम क्वेश्चन में दी रहेंगी, एक वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा। तो 2 वैल्यूज को पुट करेंगे, तीसरे की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें एक होमवर्क है, डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट करेंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट करेंट प्राइस मीन्स नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मीन्स रियल जीडीपी। रियल जीडीपी ही ओरिजिनल जीडीपी है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारे जीडीपी में प्रोडक्शन हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है या नहीं। अब इसका नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है जीडीपी एंड वेलफेयर। बहुत पहले से यह माना जाता है इकोनॉमिक्स में, किसी भी कंट्री में, कि जीडीपी में इंक्रीज हो रहा मतलब लोगों को वेलफेयर में इंक्रीज हो रहा है। उसको ऐसे माना जाता है कि जीडीपी इंक्रीज हो रही, इसका मीनिंग है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है मतलब बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको इनकम भी ज़्यादा होगी और उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी। जब उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड अपने आप क्या होगा, इंक्रीज होगा। इससे सोशल वेलफेयर इंक्रीज होता है। ऐसा मानना था, अब तक था कि जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज होगा, लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा तो सोशल वेलफेयर भी बढ़ेगा। यह पॉजिटिव रिलेशनशिप माना जाता था अब तक। जीडीपी इंक्रीज होने का मतलब सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है। बट अब इसमें कुछ चेंज आया, कुछ लिमिटेशन इसमें है। जीडीपी इंक्रीज हो रही है, इसका मीनिंग हमेशा ऐसा नहीं है कि सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है। इसमें कुछ लिमिटेशन है। जैसे फर्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सपोज दैट किसी कंट्री में जो पूरा इकोनॉमिक पावर है वो कुछ लोगों के पास हो। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी कंट्री में इकोनॉमिक पावर केवल कुछ लोगों के पास हो और जब जीडीपी में इंक्रीज होगा बहुत मैक्सिमम लोगों के पास कोई इकोनॉमिक पावर या मनी कुछ भी उनके पास नहीं है, तो जो कम लोगों के पास इकोनॉमिक पावर सेंट्रलाइज्ड है, तो जब जीडीपी में इंक्रीज होगा तो उन कम लोगों को ही प्रॉफिट होगा, सबको प्रॉफिट नहीं होगा। बट अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है तो सोशल वेलफेयर इंक्रीज होगा, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ेगा, ऐसा अगर हम मानते हैं तो यह इस सिचुएशन में सही नहीं होगा। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का सोसाइटी में नहीं है, कुछ लोगों के पास किसी कंट्री के मैक्सिमम इकोनॉमिक पावर है, मैक्सिमम मनी उनके पास है कुछ लोगों के पास, तो जीडीपी में जब इंक्रीज होगा तो जो कम लोग जिनके पास मैक्सिमम पावर्स है इकोनॉमिक पावर, उन्हीं को प्रॉफिट होगा, और जो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई इकोनॉमिक पावर नहीं है, कोई मनी, उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। एक्सटर्नलिटीज़, यह क्या है, इसमें पोल्यूशन जो पॉइंट 4 है इसमें देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए पोल्यूशन, हम जीडीपी देख रहे हैं किसी कंट्री का बहुत इंक्रीज हो रहा है, 5%, 6%, 10% के रेट से जीडीपी हर साल बढ़ रहा है। बट ऐसा भी हो सकता है कि पोल्यूशन वहाँ बहुत इंक्रीज हो रहा है, एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, वाटर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा हो, जिससे लोगों को डिजीज स्प्रेड हो रही है और लोग हॉस्पिटल में जा रहे हों। तो जीडीपी तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी कंट्री का 10% पर ईयर इंक्रीज हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है कि जीडीपी 10% इंक्रीज हो रही है तो उस कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों का वेलफेयर भी बढ़ रहा है। बट ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि पोल्यूशन जीडीपी इंक्रीज होने के कारण बहुत सारी इंडस्ट्री लग रही हो, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा हो और फैक्ट्रियाँ खुल रही हो, तो वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के कारण लोगों को बहुत सारी डिजीज फैल रही हो, लेकिन 10% इंक्रीज हो रहा है जीडीपी में। बट अगर ऐसी सिचुएशन है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो लोगों के सोशल वेलफेयर में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, लोग डिजीज से परेशान हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो यह वेलफेयर नहीं माना जाएगा। इसलिए कुछ लिमिटेशन है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जीडीपी इकोनॉमिक वेलफेयर का मेजरमेंट करता है। अगर इस लिमिटेशन को ध्यान नहीं रखते हैं, इन लिमिटेशन के बारे में नहीं विचार किया जाता है, तो जीडीपी इकोनॉमिक वेलफेयर का मेजरमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है या रियल रूप से हम नहीं जान सकते। यह जानने के लिए लिमिटेशन जो है चारों, इनके बारे में ध्यान रखना जरूरी है। यह 2 होमवर्क के क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना है। यह जीडीपी एग्रीगेट से रिलेटेड हमारा 5 पार्ट नेशनल इनकम खत्म हो गया। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग बचा है, इसको हम आगे क्लास में पढ़ेंगे।